जहाँ प्रेम होता है वहाँ में आनंद फील होता है। एक प्रेमी और प्रेमिका बैठे हुए हैं और बस बैठे हुए हैं और कोई उनमें बातचीत नहीं हुई, सिर्फ बैठे हुए हैं, साइलेंस। तो उसके बाद जब उठे तो वो कहते हैं कि वी हैड द बेस्ट कॉन्वर्सेशन इन द वर्ल्ड, कि हमारी दुनिया की सबसे बढ़िया कॉन्वर्सेशन हुई, बस बातचीत तो कुछ हुई नहीं। क्या मतलब, ये अलग बात हो गई। क्यों? क्योंकि इतना प्रेम है। तो प्रेम में कह रहे हैं आनंद ही आनंद है। अब इसमें ये बता रहे हैं कि हर चीज़ में 84 मुद्राएं हैं। तो एक हंग हिले, आँख ही केवल पलक चले, केवल भौं चले, केवल ठुड्डी हिले, इसमें सब में भाव होता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत से लोग जब डांस करते हैं कथकली तो उनकी सिर्फ आंखें ऐसे ऐसे चलती हैं, है ना, किसी के सिर्फ होंठ हिलते हैं। तो कह रहे हैं ये सब भाव होता है। जैसे काम शास्त्र के अनुसार रति विलास के 84 आसन होते हैं, जैसे योग शास्त्र के अनुसार 84 आसन होते हैं, वीर रस के सिद्धासन होते हैं, वैसे नृत्य की भी 84 मुद्राएं होती हैं। कह रहे नृत्य की हमें तो 2 4 6 मुद्राएं आती हैं, ऐसे ही नृत्य की भी 84 मुद्राएं होती हैं, 84। आप लोग कभी दक्षिण गए हो तो वहाँ चिदंबर और तीर्थ में पाषाण नृत्य की 84 मुद्राएं खुदी हुई हैं। चिदंबर भगवान नटराज तो हैं, कह रहे भगवान जो हैं शिव भगवान नटराज तो हैं, इसलिए नृत्य की मुद्राएं वहाँ खुदी हुई हैं। शिव मंदिर है तो इसलिए उनको नटराज कहते हैं, तो इसलिए उनकी मुद्राएं खुदी हुई हैं। तो वे नटराज हैं और ये नटवर है। शिव जी जो है वो नटराज है और भगवान कृष्ण नटवर है। वर शब्द कृष्ण के साथ ही बढ़िया जुड़ता है और किसी के साथ नहीं। शंकर जी को नटवर नहीं बोल सकते, शंकर जी को नटवर नहीं बोल सकते, उन्हें नटराज ही अच्छा लगता है। शंकर जी को नटराज बोलते हैं। नटवर शब्द केवल कृष्ण के साथ जुड़ता है, नचाता कौन है? देखो, वैसे तो सबको नचाने वाला भगवान है, आप जानते ही हैं, उसको नचाना का बहुत शौक है। भगवान क्या करते हैं? सबको नचाते हैं। बोले सुल्तान को गाही बना दे, ऊपर से नीचे कर दे, नीचे से ऊपर कर दे, कुछ सबको नचाते हैं भगवान। हमारे जीवन को नचाने वाला कौन है? भगवान। ब्रह्मा को नचाएं भगवान, विष्णु को नचाएं, शंकर को नचाएं, सबको नचाता है भगवान। भगवान वह है जो सबको नचावे। कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी लीला करते रहते, सभी नचावत राम गोसाई। पर कोई ऐसा हो जो भगवान से भी कहे उठो नाचो। बोले कोई ऐसा भी तो हो कि भगवान से कहे उठो और नाचो। बोले नचाते ही रहोगे हमेशा या नाचोगे भी? तो वह कौन है? देखो, परम स्वतंत्र जो ईश्वर है, सर्वाधिक सबका मालिक, वह सबको तो नचाता है लेकिन प्रेम के हाथों नाचता है। तो कह रहे हैं भगवान जो है प्रेम के वश हो जाते हैं। भगवान सबको नचाते हैं, पर अगर कोई प्रेम करे भगवान से तो भगवान उसके इशारे पर नाचते हैं। भगवान का प्रेम जो है वो इतना अनंत है, इतना विशाल है कि प्रेम के वश होकर वो गोपियों के साथ नाचते हैं, ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं, छोटे बन जाते हैं। तो ईश्वर भी ईश्वर कौन है? ईश्वर का ईश्वर प्रेम है। तो कह रहे ईश्वर का भी ईश्वर कौन है? प्रेम। ईश्वर का भी ईश्वर कौन है? प्रेम। प्रेम ईश्वर को भी वश करता है, यही प्रेम का स्वभाव है। कह रहे प्रेम से ही आप भगवान को वश कर सकते हैं और कोई तरीका नहीं। भगत के वश में होते आए भगवान। प्रेम का स्वभाव है ईश्वर को वश करके बोले कि अब पहनो पीला कपड़ा। पीला पहनते ना भगवान, कहा हाँ हजूर पीला ही पहनेंगे। गोपियों ने कहा होगा पीला पहनो, तो कहेंगे हाँ हजूर पीला ही पहनेंगे। बोले छोटे बन जाओ, बड़े बन जाओ, बाएं हो जाओ, दाएं हो जाओ, ऊपर हो जाओ, नीचे हो जाओ, हाँ हजूर ऐसे ही करेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे आप। तो भगवान कह रहे हैं गोपियों से,
भक्तों से कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। प्रेम में वो ताकत है। प्रेम में आप सबको अपना बना सकते हैं, सबको वो वश कर सकते हैं। प्रेम भगवान को भी नचा देता है। ये क्या है? ये प्रेम जो है भगवान को फंसाता है। प्रेम शास्त्र का कहना ये है कि प्रेम अनंत समुद्र है, अनंत रस का समुद्र है प्रेम। बाहर भीतर ऊपर नीचे दाएं बाएं ये है वह है, मैं तू सब क्या है कि प्रेम रस है। कह रहे हैं अपने जीवन में जब आपके हृदय में प्रेम आ जाता है तो आपको ऐसा लगेगा बाहर भीतर दाएं बाएं ये वो तू मैं सब प्रेम ही प्रेम। पर पहले हमारे हृदय में प्रेम होना चाहिए, भगवत प्रेम होना चाहिए। तो जब हमारे हृदय में प्रेम आ गया तो दाएं बाएं ऊपर नीचे हर जगह हमें प्रेम का अनुभव होगा। प्रेम ही जीवन है, प्रेम ही रस है, प्रेम ही भगवान है। लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। आनंद है, आनंद ब्रह्म है। इसका विवर्त क्या है? उसका विवर्त है राधा कृष्ण। कि अब इसमें देखिए बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि प्रेम रस है आनंद। प्रेम रस में क्या है? आनंद। और आनंद ब्रह्म है, सच्चिदानंद है ना, सच्चिदानंद आनंद। तो आनंद क्या है? ब्रह्म। और ब्रह्म का विवर्त क्या है? जैसे कहते हैं सोने का विवर्त क्या है? गहने, उसका दूसरा रूप। तो ब्रह्म का दूसरा रूप क्या है? राधा कृष्ण। प्रेम रस के समुद्र में एक तरंग उठती है, राधा बनती है। कहने प्रेम रस में एक तरंग उठती है तो राधा बन जाती है, एक तरंग उठती है तो कृष्ण बन जाती है। दोनों ओर से आते हैं, आपस में मिलते हैं, एक दूसरे में समा जाते हैं। अब कह रहे हैं देखिए समुद्र है, एक लहर इधर से उठी राधा बन गई, एक लहर इधर से उठी कृष्ण बन गई। अब दोनों एक ही जल से हैं, एक ही जल से हैं। अब दो लहरें, एक इधर से एक लहर उठी, एक लहर इधर से उठी और दोनों आपस में मिलकर एक हो गए, क्योंकि एक ही है, जल ही तो है। तो कह रहे हैं राधा कभी कृष्ण बन जाती है और कृष्ण कभी राधा बन जाते हैं। तो प्रेम में इतना अपनापन है, वहाँ मन नहीं रहता, वहाँ अहंकार नहीं रहता, वहाँ सिर्फ एकता होती है। इतना आनंद है प्रेम में। आपस में मिलते हैं, एक दूसरे में समा जाते हैं। बाएं वाली राधा दाहिने आ जाती हैं और दाहिने वाले कृष्ण बाएं आ जाते हैं, कृष्ण बाएं आ जाते हैं, कृष्ण राधा हो जाते हैं और राधा कृष्ण हो जाती हैं। क्योंकि जल तो एक ही है, सिर्फ तरंगे दो हैं। कह रहे हैं जल तो एक ही है, तरंगे दो हैं। तो प्रेम में द्वैत खत्म हो जाता है, एक रह जाता है। देखिए हजारों हजारों गोपियां हैं और जब उनके अंदर से गोपी गीत निकलता है तो लिखा हुआ तो था नहीं, कहीं लिखा हुआ था, पर सब एक साथ गा उठती हैं और एक ही ट्यून होती है उनकी और एक से शब्द निकलते हैं। कैसे? कैसे? प्रेम में एकता हो गई, उनका द्वैत सबका खत्म हो गया, अहंकार खत्म हो गया, सिर्फ प्रेम रह गया। भगवान के प्रेम में ऐसी मगन हो गए। इसलिए रस समुद्र में राधाकार तरंग कृष्णाकार तरंग दोनों पृथक होकर नाचना, दोनों का आपस में मिलना, दोनों का दाएं बाएं हो जाना, ये सब रसात्मक ही है। तो मन को ले चलो भगवान की लीला में। आइए हम लोग सब चलते हैं वृंदावन भगवान की लीला में। ये वृंदावन की भूमि है, आप लोग वृंदावन की भूमि में हैं, आपका हृदय, आपका मन। कदम के वृक्ष हैं, इमेजिन करिए कदम के वृक्ष हैं, बेला चमेली के पुष्प खिले हुए हैं चारों तरफ, सुगंध आ रही है यहाँ, और तुलसी की सुगंध, ये भूमि भरपूर रहती है और तुलसी की खुशबू आ रही है। भगवान भूमि में रास करते हैं क्योंकि पृथ्वी के बुलाने से आए हैं। और ये तुलसी, ये बेला, ये चमेली, ये गुलाब, कमल, चंपा, ये सब कौन है? कि ये पृथ्वी के द्वारा भगवान का स्वागत किया जा रहा है। कह रहे हैं बेला, चमेली, कमल, तुलसी, ये सब क्या कर रहे हैं? भगवान का स्वागत कर रहे हैं। जब हम किसी का स्वागत करते हैं तो क्या करते हैं? फूलों से डेकोरेट करते हैं। तो ऐसी पृथ्वी जो है पूरी फूलों से
सजी हुई है सुगंधित फूलों से। क्या? भगवान का स्वागत कर रहे हैं। पृथ्वी का रोम रोम फूल बनकर खिल रहा है। पृथ्वी का स्पर्श करके शीतल मन सुगंध वायु बह रही है। पृथ्वी जो है वो रोम रोम उसका भगवान को वेलकम कर रहा है। पुष्प खिले हुए हैं, तुलसी महक रही है, चारों तरफ खुशबू ही खुशबू है, आनंद ही आनंद है, प्रेम ही प्रेम। जब भगवान देखते हैं कि हमारे सामने वाले के हृदय में प्रेम की ऐसी तैयारी है, भगवान भी रस का मन बना देते हैं। भगवान जब देखते हैं कि इसका हृदय में तैयारी हो गई है प्रेम की पूरी, इसका पूरा हृदय मेरे को स्वीकार करने के लिए तैयार है, इसके हृदय में राग नहीं है, द्वेष नहीं है, अहंकार नहीं है, इच्छाएं नहीं है, सिर्फ मेरा प्रेम है, तो भगवान भी अपना प्रेम देने को तैयार हो जाते हैं। ये ईश्वर के लिए है समग्र ऐश्वर्य, समग्र ज्ञान, समग्र वैराग्य, समग्र धर्म, समग्र यश, समग्र लक्ष्मी जिसमें विद्यमान हो उसको कहते हैं भगवान। जहाँ सब ऐश्वर्य हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, धर्म हो, लक्ष्मी हो, जहाँ सब हो उसको कहते हैं भगवान। तो एक तो भगवान हुआ। भक्तों को तो ये चाहिए कि वे भगवान का यश बढ़ावें। अब कह रहे हैं हम लोग सब भगवान के भक्त हैं, हम लोग भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए? भक्तों को चाहिए कि भगवान का यश बढ़ावें, भगवान का धर्म बढ़ावें, भगवान का वैराग्य बढ़ावें और बढ़ाकर सोच कर खुश होवें। परंतु भगवान को सब भक्तों के बीच में कूद कर आना पड़ता है, तो वे अपने ऐश्वर्य को नहीं संभालते। कहा भले लोग हमको ऐश्वर्यशाली ना समझें, हमको गरीब ही समझें। कह रहे जब भगवान सबके बीच में आते हैं तो ऐश्वर्यशाली बन के नहीं आते हैं, उनके जैसे ही बन के आते हैं, ग्वाल बाल बन के आए। भगवान ने अपना ऐश्वर्य छिपा लिया, अपना चतुर्भुज रूप छिपा लिया। एक बार राधा रानी जो है वो भगवान के पास आ रही थी गोपियों के साथ, तो भगवान अपने चतुर्भुज रूप में खड़े हो गए। जैसी राधा रानी पास में आई तो भगवान का चतुर्भुज रूप तो छूट गया और उनके हाथ में बंसी आ गया, दो हाथ ही रह गए, दो हाथ रह गए। क्यों? वो चतुर्भुज रूप संभाल ही नहीं पाए, ऐश्वर्य का रूप है ना, वो नहीं संभाल पाए। तो कहा प्रेम में ऐश्वर्य छिप जाता है। तो भगवान कह रहे हैं हमें ऐश्वर्यशाली मत समझो, जब हम प्रेमी बन के आते हैं तो हम गरीब हो जाते हैं, हम आपके जैसे हो जाते हैं। हमको यशस्वी ना समझें, कलंकी समझें। कह रहे हैं जितने चाहे कलंक लगा दो, भगवान को कितने कलंक लगे, अभी तक लोग कलंक लगाते हैं। हमको धर्मात्मा ना समझें, अधर्मी समझें, हमको सुंदर ना समझें, कुरूप समझें, काले हैं पर सबको इतने सुंदर लगते हैं, लेकिन हम अपने प्रेमी को भला कैसे छोड़ सकते हैं? भगवान कह रहे हैं हमको कुछ भी कहो पर हम अपने प्रेमी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये भागवत धर्म है। तो भगवान होने पर भी, इतने बड़े ऐश्वर्यशाली होने पर भी, जब देखा हमारा प्रेमी हमारे लिए तड़प रहा है, जैसे कोई प्रेमी है वो तड़प रहा है। जैसे पुरानी बात याद आ गई कि अम्मा जी के टाइम में एक प्रेमी आया करती थी, तो वो झोपड़ी टाइप में रहती थी और खेतों के बीच में। तो एक बार ये हुआ कि वो बहुत याद कर रही है अम्मा जी आपको, तो अम्मा जी ने कहा चलो हम लोग सब चलते हैं। तो खेतों में भी पगडंडियों में से होते हुए अम्मा जी वहाँ पर पहुँच गए। तो अपना ऐश्वर्य खो दिया। हम उस समय जब बड़ी कोठी में रहते थे अम्मा जी, तो अम्मा जी कहते थे हम तो घर से बाहर भी नहीं निकलते थे। तो ये कहा जाता था बड़े घर की बहुएं बाहर नहीं निकलती हैं। और जब अम्मा जी ने सत्संग करना शुरू करा तो गली मोहल्लों में सब में चले जाते थे, सबके घर चले जाते थे। तो कहा अपना ऐश्वर्य खो देते हैं। भगवान तो अपना ऐश्वर्य खो देते हैं, छोटे बन जाते हैं, गरीब बन जाते हैं, हमारे जैसे बन जाते हैं। तो भगवान देखते हैं कि हमारा प्रेमी तड़प रहा है, हमसे मिलने के लिए व्याकुल हो रहा है, तो अपने समग्र ऐश्वर्य की, समग्र धर्म की, समग्र ज्ञान की, समग्र वैराग की, समग्र यक्ष की अपेक्षा करके हमको देखा तो कूद पड़े। भगवान अपना सब कुछ छोड़ देते हैं,
सब अपना ऐश्वर्य, यश, वैराग्य, सब ज्ञान सब छोड़ देते हैं और सबके बीच में कूद पड़ते हैं नृत्य करने के लिए। गोपियों के मन में तो विरह की संकल्प था ही, अब भगवान ने भी किया। ये भी बताया कि काम के मन में दो दो हाथ आजमाने की थी, अब भगवान ने भी संकल्प किया। आप ही शब्द का अर्थ है संस्कृत में होता है भी। तो आज का हमारा प्रसंग खत्म होता है, यही है। तो रास में प्रेम ही प्रेम है, वहाँ सब द्वैत खत्म हो जाता है। बोले आपके हृदय में अगर प्रेम आ गया तो आपको दुनिया में सब जगह प्रेम ही प्रेम नजर आएगा। तभी कहा सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो अगर प्रेम आ गया जीवन में तो आप भगवान के हो जाएंगे और भगवान आपके हो जाएंगे। बोला जब हम कहते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, साथ में ये भी पक्का करना है दूसरों ना कोई, फिर किसी दूसरे से प्रेम नहीं करना है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। बोले फिर और ये सब हमारे बेटा बेटी, पति पत्नी, ये सब क्या? बोले इनकी सेवा करो पर इनको अपना मत मानो। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। प्रेम करने के लिए, अपना कहने के लिए तो सिर्फ भगवान है, और सबके लिए लीला करो, सेवा करो, नाटक करो प्रेम का, पर अपना केवल भगवान को मानो कि ये ही मेरे अपने हैं, क्योंकि अंत तक साथ वही रहते हैं। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।